हेलो नमस्ते जन दोपहर, स्वागत है आप सभी का। हमारा चेकलिस्ट की जो सीरीज़ है उसमें हमारा अगला डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट नंबर 5, डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ ट्रिप। हालांकि इसमें जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो है वर्क परमिट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और लंबा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वर्क परमिट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सवाल होते हैं कि भैया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है और हमें पोलैंड से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे हमारे वर्क परमिट के साथ में। क्या एक्मोडेशन लेटर आएगा, क्या कंफर्मेशन लेटर आएगा, क्या गारंटी लेटर आएगा और न जाने क्या क्या। तो इस तरह से आप लोगों के सवाल होते हैं। तो ये इसमें हालांकि पूरा ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। नंबर 5 पे देखा जाए तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग ऑफ द पर्पस ऑफ ट्रिप। इट मीन्स डॉक्यूमेंट्स आपको बताने हैं और इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं जिनको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। और इसका मैं अलग से वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, इसके लिए पर्टिकुलर एक एक अलग वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपको एज अ वर्क परमिट प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का भी काम करेगा। तो ये टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एक बार इसको मैं पूरा रीड करता हूँ, और यदि आपके पास में चेकलिस्ट है या नहीं भी है तो आप जब ये वाला वीडियो देखें तो एक बार आप जो है चेकलिस्ट लेकर के बैठे, ताकि आप भी मेरे साथ साथ में रीड कर पाएं और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं आप इनको एक बार जो है मैच कर पाएं। यदि आपका वर्क परमिट रिसीव हो गया है, पूरे डॉक्यूमेंट आपको हाथ में आ गए हैं, देन आप एक बार उसको जो है मैच भी कर सकते हैं कि हाँ जो चेकलिस्ट में मेंशन है वो क्या वो मेरे पास में है या नहीं है। तो हमारा 5वें नंबर पे डॉक्यूमेंट दिया है डॉक्यूमेंट्स ऑफरिंग द पर्पस ऑफ द ट्रिप, देन ओरिजिनल एंड वैलिड वर्क परमिट एंड इट्स कॉपी। सो इट मीन्स आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि आपका जब भी वर्क परमिट प्लस डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी मिलेगा पोलैंड से, तो आपको उसको एटलीस्ट 2 कॉपी और आपको उसकी बनानी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको वीएफएस में जो आपका वर्क परमिट है ओरिजिनल और प्लस फोटोकॉपी एक सेट आपको वहां पे देना होगा और एक सेट आपके पास में रह जाएगा। तो आगे जाकर के वो आपको काम ही आने वाला है। देन उसके बाद में है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉइंग कंपनी। इट मीन्स जो आपकी कंपनी है, जो पोलैंड में आपकी कंपनी है, जिस कंपनी में आपका जॉब लगा है उस कंपनी का डिटेल्स। इट मीन्स उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स नंबर, एड्रेस, फाइनेंशियल्स, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स में ये सब कुछ कवर हो जाते हैं। और एक बात आपको समझनी होगी कि आप जो ये बोलते हैं कि मुझे चेक करना है कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या कोई कंपनी फर्जी तो नहीं है पोलैंड की। तो देखिए ऐसा है पोलैंड में कि यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप यदि किसी को वर्क परमिट इशू करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं आज रजिस्टर्ड हुआ और नेक्स्ट मंथ से मैंने वर्क परमिट करना मतलब इशू करना मैंने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी नई कंपनी वर्क परमिट इशू नहीं करवा सकती है। एटलीस्ट एक उसका सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि आपको रजिस्टर्ड हुए या आपकी कंपनी खुले हुए इतना एक टाइम पीरियड हो गया है, इतना समय हो चुका है, देन उसके बाद में यहाँ पे कोई कंपनी एलिजिबल होती है वर्क परमिट इशू करवाने के लिए अपने नाम से। सबसे पहली बात है कि यदि पोलैंड में किसी कंपनी से आपको वर्क परमिट इशू हो रहा है, इट मीन्स वो कंपनी फर्जी या फेक नहीं है, वो जेन्युइन कंपनी है। बट हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो नई नई कंपनी है ना, जो नई नवेली है, बहुत छोटी है, जिनका कुछ मतलब कुछ फाइनेंशियल्स है ही नहीं, उनका कुछ उनका टर्नओवर नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर आता है। वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है आपको रिजेक्ट होने का। और 9 नंबर, कुछ हद तक में 10 नंबर भी बोल सकते, क्योंकि ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि नई कंपनी के पास में नहीं होते हैं, उनको अपना रिकॉर्ड या फाइनेंशियल्स उनको बिल्ड करने में समय लगता है। मैं इस पर कोई श्योरिटी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता है रिजेक्शन आने के, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कंपनी जितनी पुरानी हो उतना अच्छा है, कंपनी जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है, मतलब उनके फाइनेंशियल जितने अच्छे हो और उनका टैक्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि हम लोग उसको ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि कंपनी का कोई टैक्स ड्यू तो नहीं है। तो एक वो भी जो है वन ऑफ द रीज़न होता है। और जब भी एम्बेसी के पास में किसी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट जाता है वर्क परमिट एंड देन ऑल, तो वो उस कंपनी के बारे में जो यहाँ की बॉर्डर पुलिस है या बोलना चाहिए एक इमिग्रेशन, वो उस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल्स चेक करती है पिछले 5 साल का, कि उनका कुछ टैक्स तो ड्यू नहीं है या उनका रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने टाइमली टैक्स पे किया है नहीं पे किया है। तो इस तरह से बहुत कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। मेरा मेन पर्पस है आपको समझाना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। तो आप चाहें तो एक जो कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं या चेकलिस्ट लेकर के बैठ सकते हैं, आप उसमें टिक लगा लें कि हाँ ये डॉक्यूमेंट हमारे पास में है या नहीं है। देन इसमें नेक्स्ट है ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट्स एम्प्लॉय इन पोलैंड, जैसे कि ऑन द ऑफिशियल कंपनी पेपर विथ स्टैम्प एंड सिग्नेचर। ओके, तो जो पेपर आपको मिलेगा कंपनी के साइड से वो उनका लेटर हेड या लेटर पैड जो बोलते हैं हम, वो होना चाहिए। उसमें बाकायदा ऊपर कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए, या फिर नीचे में अगर ना भी लिखा हो तो नीचे में बाकायदा कंपनी का सील, साइन, सिग्नेचर होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट
वो डॉक्यूमेंट जो एजेंसी या कंपनी इशू कर रही है। देखिए, वर्क परमिट अलग चीज है, वर्क परमिट के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो अलग डॉक्यूमेंट्स है, आपको समझना पड़ेगा। वर्क परमिट जो है वो लेबर डिपार्टमेंट इशू करता है, एंड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जस्ट मैंने आपको बताया, एक फॉर एग्जाम्पल KRS, ये कंपनी आपको देगी या जो एजेंसी है वो आपको देगी अपने साइड से, और उसमें वो अपना सील, साइन, सिग्नेचर, स्टैम्प जो भी हम उसको बोलते हैं वो आपको लगा करके देगी। देन इसमें है स्टैम्प एंड सिग्नेचर, डेट एंड क्लियरली मेंशनिंग क्या, फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मतलब जो सील एंड स्टैम्प होगा उसमें बकायदा कंपनी का नाम सब उसमें लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, ये हो गया। देन उसके बाद में डिटेल्स रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, एग्जाम्पल पोजीशन, सैलरी, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन। इट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो लोग आपको भेजेंगे उसमें साफ साफ मेंशन होगा कि आपकी पोजीशन क्या है वहाँ पर। हालांकि वर्क परमिट में तो आपको मिल ही जाएगा कि आपका क्या पोजीशन है, आप एज अ किस पोजीशन पे आप वहाँ पे जॉब करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक अलग से डॉक्यूमेंट एजेंसी आपको भेजेगी। एंड इसमें ही मेरा एक एकोमोडेशन का डिटेल्स है, हो सकता है आपको कुछ अलग से मिले एकोमोडेशन के बारे में, बट मेरे इसमें ही मेरा एकोमोडेशन का दिया हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू एम्प्लॉय अ फॉरेनर, तो ये एक तरह से डिक्लेरेशन है, मेरा जो एम्प्लॉयर है पोलैंड में उसके साइड से ये डिक्लेरेशन है कि हमने इनको किस पोजीशन पे जॉब दी है, इनका वर्क परमिट कब से कब तक वैलिड है, इनकी मंथली सैलरी क्या है और इनका एकोमोडेशन क्या होने वाला है। देन डिटेल्स रिगार्डिंग एडिशनल कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइक एकोमोडेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड लिविंग एक्सपेंस। तो ये सारी चीजें होगी कि पोलैंड में रहने का जो आपका लिविंग एक्सपेंस है वो कौन बियर करेगा, क्या आप ही करेंगे या फिर एजेंसी या कंपनी के साइड से कुछ आपको हेल्प मिलेगा, एकोमोडेशन का कौन पे करेगा, ट्रांसपोर्टेशन यदि रिक्वायरमेंट है तो उसका क्या सीन होगा, आप ही पे करेंगे या आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे या कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। यदि प्रोवाइड करेगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या आपको उसका चार्ज देना होगा। तो सो एंड सो इस तरह से इन्फॉर्मेशन होता है। तो लेटर ऑफ गारंटी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, गारंटी इसमें क्या दे रही है कंपनी जो है वो एम्बेसी को क्या गारंटी दे रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी एंश्योर दैट मिस्टर सो एंड सो विल रिटर्न सेफली टू हिज होमलैंड इंडिया। कंपनी ने ये बोला है कि हम इंश्योर करते हैं कि ये एम्प्लॉय अपने होमलैंड सेफली चला जाएगा जब इसका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश एंड पॉलिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे और उन सभी में सील, साइन, स्टैम्प ये सब वगैरह होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है वर्क परमिट प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी मतलब इन्होंने इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। पॉइंट नंबर 5 को ही वर्क परमिट आपका अलग से हो गया। देन आपका हो गया प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉइंग कंपनी, देन ये डॉक्यूमेंट 2 हो गया। इसके बाद में क्या है, ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयर, मतलब उसके अलावा ये 2 डॉक्यूमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन और KRS वगैरह और वर्क परमिट, इसके अलावा आपको एजेंसी या कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, तो उन सबको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। होपफुली आपको समझ में आया है कि वर्क परमिट प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और आपको पोलैंड से कौन कौन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा फाइल सबमिशन के लिए। देन जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है, इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय अ लेटर फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, इसकी आपको जरूरत है नहीं, एक इसमें 10-20 सेकंड लगेगा, मैं आपको समझा देता हूँ ये डॉक्यूमेंट क्या है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो सेम कंपनी, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और सेम कंपनी का ब्रांच यहाँ पोलैंड में भी है और कंपनी आपको ट्रांसफर कर रही है, कंपनी आपको यहाँ पर भेज रही है, सेम कंपनी, तो कंपनी आपकी सेम रही ना। तो उस कंडीशन में यदि ऐसा कुछ है तो फिर ये डॉक्यूमेंट लगेगा, बट आपके में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसमें नो आएगा, जो कि मैंने भी नो ही किया था ऑब्वियसली। तो ये आप देख सकते हैं, मात्र ये एक सिंगल है जिसमें हमने नो किया हुआ है, ठीक है, तो बाकी में हमने यस किया हुआ है। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा, डिटेल से आप बोर नहीं हुए होंगे। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है आपको लगेगा कि उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें, एप्रिशिएशन दिखाएं, कमेंट करें, सवाल पूछें, जो आपको सवाल करना हो सवाल पूछें। और हाँ, यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं कैमरा में आकर के बोल रहा हूँ, जो भी मेरे चैनल पे अपडेट हो रहा है, उसमें यदि आपको कुछ भी ऑब्जेक्शन है, आपको लग रहा है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं खुद मतलब मिनिस्ट्री में या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में नहीं हूँ जहाँ की अपडेट मुझे पता रहे कि तुरंत अभी क्या अपडेट हो रहा है। कुछ अपडेट्स मेरे पास आने में भी समय लग जाता है, मैं भी अपना काम करता हूँ, मुझे जब समय मिलता है या जब मेरे पास उस टाइप से सवाल आते हैं तो फिर मैं उनके आंसर ढूंढता हूँ। तो यदि आपको मेरी किसी भी बात से कोई ऑब्जेक्शन है या मैंने कोई ऐसी बात गलत बोल दी हो या आउटडेटेड हो गई हो या अभी कुछ चेंज हो चुका हो, मतलब कुछ भी, यदि आपको उसमें कुछ ऐड ऑन करना हो तो प्लीज़ सभ्य भाषाओं के साथ, अच्छी भाषाओं के साथ में आप मुझे सुधारें
मुझे सही करें, मेरी गलतियाँ बताएं कि भाई आपने ये यहाँ पे थोड़ा आपसे मिस्टेक हो गया है, आप प्लीज़ इसको देखिए, ध्यान दीजिए, आप इसका पता लगाइए, ये चीज़ ऐसी नहीं है। तो ये एक तरीका हो गया मेरी गलती बताने का और मुझे सुधारने का। तो उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आपने सीखा ही होगा अपने अपने घर परिवार में, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में। इतना तो एटलीस्ट आपने सीखा होगा कि हमें किस तरह किसी को सुधारना है, उसकी गलतियाँ हमें किस तरह बतानी है। तो उम्मीद करूँगा कि आप उस तरह का बर्ताव भी करेंगे जो आपने सीखा है अपने घर में। तो चलिए मिलेंगे अगले डॉक्यूमेंट में, और हमारा अगला डॉक्यूमेंट होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नॉट मैंडेटरी। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।